भाई अगर ब्लड लाइन में ये पंगे नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। इस बात को जो है साबित कर दिया था जे उसो ने, यानी कि जे उसो ने कहा था कि मैं रोमन रेंस के साथ तो हूँ, उसका नाम तो नहीं लिया था, ऐसा ही कुछ कुछ कहा था जे उसो ने, जो शायद रोमन रेंस के खिलाफ था। कि कहा था कि जे उसो ने कि मैं रोमन रेंस के साथ जो है मिलकर काम तो करूंगा, मगर उसके बताए उसूलों के मुताबिक नहीं, मेरे बताए उसूलों के मुताबिक, यानी कि मैं खुद अपने आप काम को हैंडल करना जानता हूँ और मैं खुद ही काम करना चाहता हूँ उसके साथ। मतलब कि भाई मैं खुद अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से काम करता आया हूँ ना अब के टाइम के इस वक्त, वैसे ही। तो जिमी ऊसो जो है यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं कि उसको समझाने की कोशिश करते हैं जे ऊसो को कि देखो भाई ऐसा नहीं होता है, अब हम तो सब साथ में ही है, अब हम साथ में ही काम करेंगे सब, जैसे कि पिछली तरह से हम करते आए थे। लेकिन जे ऊसो को ये बात कहीं मंजूर नहीं थी कि जैसा मैंने अपना नाम कमाया है इस वक्त, जिस टाइम पर मैं चल रहा हूँ ईट ईट करके, जिस तरह से, तो मुझे नहीं लगता भाई कि अब जे ऊसो जो है ये अपना करियर छोड़ने वाले हैं। हालांकि छोड़ने वाले तो नहीं है, मगर रोमन रेंस के साथ अगेंस्ट काम करेंगे, मगर उसका ये कहना था कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा, तो मुझे अपने तरीके से ही काम करने देना। और भाई जिमी ऊसो जे ऊसो को हक करने की कोशिश करते हैं, मगर जे ऊसो जो है उसको साइड कर लेते हैं वहां से, कि मतलब कहता है अभी रुको भाई, अभी मेरी जो है बात ख़त्म नहीं हुई है। और अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं से जो है ना जे ऊसो भी शायद समझने लगते हैं खुद को कि अब जो है मैं किसी लेवल पर जा सकता हूँ, यानी कि जिस एंगल में रोमन रेंस थे अब मैं उस एंगल में जा सकता हूँ। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि रोमन रेंस के खिलाफ ये बातें यहाँ पे जे ऊसो ने आज कही थी। लेकिन जिमी ऊसो भी जे ऊसो को कहते थे ठीक है भाई, आई गेट, हम सब गिव अप करते हैं, तुम वैसा ही काम करना जैसा कि तुम चाहते हो। तो फिर भाई जे ऊसो जो है आंसू उसके टपकने पड़ते हैं और फिर दोनों भाई जो है आपस में हक करने लग जाते हैं। और जैसे ही जिमी जे ऊसो दोनों आपस में हक करने लगते हैं तो फिर क्या देखते हैं कि टामाटोंगा लोआटोंगा आ रहे थे उसके सामने रिंग में, और वो वहीं से उनसे पिटाई होने लगी। मगर यहाँ पे जो है जिमी और जे ऊसो वहाँ पे हैंडल कर गए थे टामा और लोआटोंगा को। और फिर साइड में क्या हमें देखने को मिलता है कि सोलो सिकोवो और जेका फाटू भी खड़े हैं। फिर जेका फाटू कहता है सोलो सिकोवो को कि तुम मुझे जो है बस बस परमिशन दे दो इन दोनों को पीटने की। तो फिर वो जाता है रिंग में, सबसे पहले तो वो जे ऊसो को पीटने लगता है और फिर जिमी ऊसो को। और मुझे लगता है कि शायद ये जेका फाटू का जो है ना आपके हील कैरेक्टर जैसा ही अब इसमें इस्तेमाल करने हो जैसा है होने लगने वाला है, क्योंकि मंडे नाइट रो में जब भी ये बंदा आता है तो तहलकाई मचा देता है और फिर दिखा देता है सबको कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। जेका फाटू तो जिमी को रस्सियों के बीच में बांध देते हैं और फिर क्या करते हैं कि जे ऊसो को जो है वो स्टील चेयर जो है वो सोलो सिको वो जो देता है जेका फाटू को, तो वो स्टील चेयर उसने भाई ऐसा स्टाइल करके जो है पैर पे मारा था कि बंदा जो है एंग्री हो गया था, और वो स्टील चेयर जो है उसके सर पे लगाने जाता है जे ऊसो के। और फिर क्या होता है कि जेका फाटू हो जाता है रिंग की ओर भागने की जैसे, और जैसे ही जो है जे ऊसो की तरफ बढ़ने लगता है तो फिर जे ऊसो जो है खुद को हैंडल कर जाते हैं जेका फाटू से। वो जो स्टील चेयर होती है उठाकर जो है अपने सर से हटाकर जो है जेका फाटू के सर पर लगा देते हैं। और फिर क्या हमें देखने को मिलता है कि अब भाई जो वैसी जो ऊसो टीम थी ना वैसी नहीं है अब, क्योंकि इसमें मेन इवेंट जे ऊसो भी है और जिमी ऊसो भी है, तो ये अब दोनों जो है ना खुद को हैंडल कर सकते हैं इस ब्लड लाइन ग्रुप से। और आज ये साबित करके दिखाया जिमी और जे ऊसो ने कि हम जो है किसी से कम नहीं हैं। और फिर इस बात की गवाही जो है जिमी ऊसो भी दे रहा था। और भाई एक जो है इमोशनल सीन यहाँ पे हमें दिखाने को लग गया था, यानी कि फनी टाइप सा, कि जिमी ऊसो जो है ना वो स्टील चेयर पर बैठकर जो उन सभी को चैलेंजेस दे रहे थे कि तुम आ जाओ रिंग में। पर एडम पियर आ जाते हैं वहां से, तो वो मामला जो है सारा का सारा वहीं पे धरा रह जाता है और फिर शांति जैसा माहौल छाया जाता है। और फिर एडम पियर को साइड में दिखाया जाता है कि ये ब्लड लाइन इस जो है मंडे नाइट ड्रॉ पर क्या कर रही है आखिर, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। वो पूछते हैं निकोडस से कि क्योंकि अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंडे नाइट को शायद कुछ ऐसा भयंकर तूफान आया जा सके कि रोमन रेंस के अगेंस्ट शायद हो सकता है। अब इस बात का तो जवाब देना ही पड़ेगा एडम पियर को, कि एडम पियर से कि वो आखिर चाहते क्या हैं मंडे नाइट रो में शो में, ये क्या भयंकर मचा रहे हैं ये ब्लड लाइन, आखिर खुद को क्या साबित करना चाहते हैं। और फिर हमें एक साइड दिखाया जाता है कि सैमी ज़ेन और जे ऊसो जिमी ऊसो के साथ खड़े हैं। तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मुझे लगता है कि शायद सैमी ज़ेन जो है अब इस ब्लड लाइन ग्रुप में फिर से आना चाहते हैं। तो वो एक वजह और एक रीज़न चाहिए बस, रोमन रेंस की परमिशन, तो वो मुझे लगता है कि इस बार नहीं मिल पाएगी।
जेमी और जे उसो को के सेमी जैन को जो है ब्लड लाइन में लाने की कोशिश करें। और भाई जे उसो तो सहमत था सेमी जैन से, मगर जेमी उसो जो है बिल्कुल भी सहमत नहीं था सेमी जैन से, क्योंकि वो बंदा जो है ना बार बार लगातार जो है पिछली बार की तरह रोमन रेंज को धोखा देने पर लग जाया करता था, और उसके अगेंस्ट जो है एक दो तीन मैचेस जो है लड़ चुका है सेमी जैन। तो मुझे नहीं लगता कि शायद इस बार हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा सेमी जैन से।